ये कहानी है एक नौकरानी की जो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। अच्छी तरह से घर की साफ सफाई करती थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। उसकी मालकिन भी उससे बहुत खुश थी। वो अपनी मालकिन को बाजी कहा करती थी और उसकी मालकिन भी उसे बहुत प्यार से रखती थी। जो भी खाना बनता वो उसके साथ बैठ के खाती। दोनों गपशप करते और अक्सर साथ टाइम गुजारते। बाजी जब भी शॉपिंग पे जाती तो कुछ ना कुछ उस मेड के लिए भी लेकर ही आती। वो दोनों बहनों की तरह रहने लगे थे। एक दिन बाजी को बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता है। वो बहुत परेशान होती है। उसकी मेड कहती है कि बाजी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसकी बाजी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। सुबह काम पर आओ, अपना काम करो और रात को जाके सुकून से सो जाओ। तनख्वाह तो तुम्हें हर महीने मिल ही जाती है। ना बिजनेस की परेशानी, ना बिजनेस में फ़ायदे की परेशानी, ना बिजनेस में नुकसान की परेशानी, ना पूरे स्टाफ को हैंडल करने की परेशानी और ना ही किसी को जवाब देने की परेशानी। तो उसकी मेट कहती है कि मुझे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। गाड़ियों में घूमना फिरना, शॉपिंग करना और सब पर हुक्मरानी करना, अपने स्टाफ को अपने हुक्म पर अपने इशारों पे चलाना। तो उसकी बाजी कहती है कि एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी गुजार कर देखो तो तुम्हें पता चले कि दूसरों से काम कैसे करवाया जाता है। बहुत मुश्किल होता है लोगों को अपने काम करवाना। उसकी मेट कहती है कि ठीक है, एक दिन आप भी मेरी ज़िंदगी गुजार के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मुश्किल होती है। तो उसकी बाजी कहती है कि ठीक है, कल से तुम ऑफिस चली जाओ। और उसकी मेट कहती है कि अच्छा, अगर मैं आपके ऑफिस चली गई तो ये सारा घर का काम कौन करेगा। उसकी बाजी कहती है कि एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी गुजारो और मैं तुम्हारी। कल से तुम ऑफिस जाओगी। तो मेट कहती है कि ठीक है, आप भी कल से घर का काम देख लीजिएगा, खाना भी बना लीजिएगा और जब खाना बनाकर फारिग हो जाएं तो रात को मेरे बच्चों को भी खाना दे आइएगा। दूसरा दिन जब होता है तो मेट तैयार होके ऑफिस चली जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। ना कोई फाइल समझ आती है, ना लैपटॉप ऑन करने आता है और ना ही स्टाफ से बात करने आती है। स्टाफ कहता है कि ना जाने ये कैसी मैडम है, हम ऐसी मैडम को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसे एक सिग्नेचर भी करने नहीं आती। दूसरी तरफ बाजी बहुत परेशान होती है। उससे घर का कोई काम नहीं हो रहा होता। वो हर वक्त यही सोचती है कि मैं घर के काम कैसे करूं, और ना ही उसे खाना बनाने आता है। जैसे तैसे करके वो खाना बना लेती है तो उसका खाना जल जाता है और रोटी तो उससे बिल्कुल भी नहीं बनती। वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। वो बाहर से खाना मंगवाती है और उस मेड के बच्चों को जाके दे आती है और दोनों ही अपने अपने काम में बहुत परेशान होते हैं। रात होती है तो वो मेड बाजी के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ ही करो, मैं आपकी ऑफ़िस नहीं संभाल सकती। ऑफ़िस में तो सारा स्टाफ चिल्लाने लगा, हमें ऐसी मैडम नहीं चाहिए, हमें ऐसी मैडम नहीं चाहिए। मुझे तो आप माफ़ ही कीजिए, मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। उसकी मालकिन कहती है कि यहाँ पर मैं भी कोई भी काम नहीं कर पाई, ना मुझसे खाना बना और ना मुझसे रोटी बनी। इसीलिए कहते हैं कि जिसको जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया है वो उसी का काम है। दूसरों को देख के कभी ये मत सोचना कि वो खुश है, वो बेहतर है। हर इंसान अपना काम अपनी जगह पे कर ही रहा है। यही अल्लाह की तकसीम है।